स्पष्ट हमारा बात हुआ था कि हम आधा आधा ही लेंगे। कितना जमीन? ये 10 डिसमिल है, 5-5 डिसमिल दोनों लेंगे हमारा। बहुत बड़ा एक जालसाजी का घटना हमारे सामने है खरिया रोड में। मेरा भतीजा को डेथ मतलब किए हैं, जो कि अभी भी जिंदा है वो। पर ये हेमंत गुप्ता ने शायद उनको पैसे खिलाए और उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। मैं लेने वाला था। हाँ, तो क्या बोले? और नहीं दूंगा तेरे को बोले। आपको नहीं देंगे, किसको देंगे बताएंगे? ना किसी को बोलो, दूसरे से बेचेंगे जिससे और टक्कर ज़्यादा पैसा हो उसको देंगे बोले। अच्छा पैसे। मेरा और रोड में कोई भी जमीन नहीं है, मैं इसके भरोसे मेरा पूरा परिवार चलता है। इतना कुत्तापना कोई भी नहीं करेगा। पैसों की लालच में साला ये एक परिवार साला रोटी से भी जाए। धिक्कार ऐसे आदमी को। ये गलत रूप से परमिशन किए हैं और रजिस्ट्री किए हैं। इसको हमारा संपत्ति को हम वापस पाने के लिए थाना में उनके नाम में केस दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके K3 मैं सुरेश आचार्य। आपने बहुत बार सुना होगा एक लाइन बोला जाता है, कागज़ किसी और का, ज़मीन किसी और का। तो इसी प्रकार एक बहुत बड़ा एक जालसाजी का घटना हमारे सामने है खरिया रोड में। और हमारे साथ हैं भानु माझी, जो कि एक नेता हैं और बीजेडी के बहुत बड़े नेता हैं और जिला परिषद के मेंबर भी हैं। वो अपना एक व्यक्तिगत शिकायत लेकर जोन थाने में आए हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। माधनु जी बताइए, क्या मैटर क्या है? मैटर ये है कि मेरा पैतृक संपत्ति था यहाँ खरिया रोड में, उसको हेमंत गुप्ता जी ने फ्रॉड करके रजिस्ट्री किए हैं और फ्रॉड करके परमिशन भी निकाले हैं। तो अपना संपत्ति हम बेचने नहीं चाहते हैं और मैं खुद दीदी को बोला था कि वो संपत्ति जो है मेरे को दे दो, मैं भी 70 लाख देने के लिए तैयार हूँ। कौन दीदी? ये सरोजनी दीदी जो पावर ऑफ अटेंडिंग लिया है। लेकिन दुख के बात है वो परमिशन में लिखा गया है कि कोई आदिवासी मतलब ज़मीन खरीदने के लिए राजी नहीं हुए हैं बोल के वो उसमें लिखा गया है। और मेरा भाई को मेंटल बोल के लिखा गया है, जो कि सुस्त है, अच्छा है। उनके नाम प्रताप सिंह माझी है। प्रताप सिंह माझी ने खुद मतलब ये निकाला है परमिशन। वो तो दस्तखत भी दे रहा है, तो मेंटल अगर होता तो दस्तखत कहाँ से आया? तो निश्चित रूप से। और एक मेरा भतीजा को डेथ मतलब किए हैं, जो कि अभी भी जिंदा है वो, रंजन सिंह माझी और ठाकुर। तो ये गलत रूप से परमिशन किए हैं और रजिस्ट्री किए हैं। इसको हमारा संपत्ति को हम वापस पाने के लिए थाना में उनके नाम में केस दे रहे हैं। तो आपने अभी थाने में जो FIR दिया, उसमें मुख्य क्या विषय था आपने दिया? देखिए, जिस दिन रजिस्ट्री हुआ वहाँ सब रजिस्टर के ऑफिस में 4 तारीख को, तो उस दिन हम लोग ऑब्जेक्शन किए हैं कि ये पैतृक संपत्ति है, हमारा ज़मीन है, हम शेयर होल्डर हैं। 4 सितंबर को तो मेरे से झगड़ा किया वो गुप्ता जी ने और मेरे को गाली गुलज दिया। कौन गुप्ता? क्या है वो? हेमंत गुप्ता और उसका बीबी, वो जो ज़मीन खरीदी है और जो फ्रॉड की है, फ्रॉड करके जो रजिस्ट्री की है, उसके साथ में मेरा बहस हो गया और इधर उधर मतलब अशोभनीय भाषा बोला। तो हम लोग उसके एगनेस्ट में केस दिए हैं और हमारा संपत्ति वापस चाह रहे हैं। आदिवासी का ज़मीन जो बेचा जाता है, तो पहले देखा जाता है कि आदिवासी क्या सही में उसको तकलीफ़ है, मुश्किलात है, ये देखा जाता है नियम के मुताबिक। और जब वो आदिवासी के ज़मीन को कोई और आदिवासी अगर ख़रीदना चाहेगा तो उसके लिए परमिशन मिलता है सब कलेक्टर कोर्ट से। तो हमारे साथ हैं 2 जन सियालटी के, उनका कहना है कि जो उस रजिस्टर में ये लिखा, रजिस्टर कागज़ में स्टेट में ये लिखा हुआ है कि कोई आदिवासी खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन ये कहना, इनका क्या कहना है कि ये इच्छा प्रकाश किए थे वो ज़मीन जो है वो ज़मीन ही खरीदना चाहते हैं। सर, आपका नाम बताइए। जय सिंह माझी। कहाँ रहते हैं आप? सियालटी। बताइए, ये जो आपके माझी बाबू का, जो स्वर्गीय माझी बाबू का जो ज़मीन है, वो ज़मीन का पावर ऑफ अटर्नी सरोजनी माझी के पास था, तो वो ज़मीन बेचना चाह रहे थे। तो आपके साथ कुछ बातचीत हुआ इस बार? बातचीत हुई खरीदने के लिए, पर वो मना किए वो। मतलब आप खरीदना चाहते थे? हाँ। लेकिन कौन मना किया? सरोजनी दीदी मना किया। अच्छा, आपका नाम क्या बोले? जय सिंह माझी। सर, आप
आपका बताइए। त्रिलोचन भोई। बताइए आप, क्या हुआ? वो जमीन में भी लेने वाला था। अच्छा, नहीं तो बोले कहाँ का जमीन? सियालट, खरेड़ का। खरेड़ की। हाँ। आप लेने वाले थे? हाँ। तो आपको पैसा कैसे पता चले कि वो बेचने वाले हैं? पीछे पता चला कि वो बेचूंगा बोले ना, तो दूसरा आगे तो पहले उनके बातचीत हुआ। हाँ, उसके बाद हम पता चला कि लेने वाले हम भी थे। नहीं, वो बोला तो अब फिर क्या करेंगे। अच्छा, वो क्या बोले? बोले वो नहीं होगा बोले। नहीं, बेचना नहीं है बोला कि मैं बेचूंगा नहीं बोला? दूसरे से बेचूंगा बोले। आपको नहीं बेचूंगा? हाँ। साफ बताइए। हाँ, नहीं ठीक बोल रहा हूँ। तो क्या आप जब बोले मैं लेने वाला था, हाँ, तो क्या बोले? और नहीं दूंगा तेरे को बोले। आपको नहीं देंगे? नहीं देंगे। किसको देंगे बताइए? वो ना किसी को बोले, दूसरे से बेचेंगे, जिससे टक्कर ज़्यादा पैसा हो उसको देंगे बोले। अच्छा, पैसा हाँ, नहीं पटा। हाँ। अभी हम थाने में जिस जगह की बात कर रहे थे, जिस जगह को घासीराम मांझी के जो लीगल हेयर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों को पता है, ये कुछ लोगों को नहीं मालूम है। जालसाजी करके एक रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जो उसका मेन पॉइंट जो है, उसमें 2 पॉइंट है। एक तो कि कोई भी आदिवासी या ज़मीन को खरीदने को तैयार नहीं का बात जो कहा गया था। सरोजिनी मांझी जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, घासीराम मांझी जी के सुपुत्री हैं, उनका कहना है कि कोई भी आदिवासी इस ज़मीन लेने को तैयार नहीं था। तो आपने थाने में स्टेटमेंट सुना, 2 व्यक्ति इंटरेस्टेड थे सियालेटी गांव के, जो इस ज़मीन को बेचना चाहते थे। तो और ज़मीन जब रजिस्ट्री, उसमें एक चीज़ बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि जो ज़मीन जो है यहाँ गुरु नानक नगर यूनिट 15 खरिया रोड की, वो ज़मीन बिल्कुल वहाँ पर खाली ज़मीन है, लेकिन हम वो ज़मीन का भी स्पॉट आउट किए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो ज़मीन है, ये पूरा जो ज़मीन है, ये देखिए, ये बना हुआ है, यहाँ पर घर पूरा बना हुआ है। और एक बात आप देखेंगे, ये जो है प्लॉट आप दिखाएंगे वहाँ, यहाँ पर लिखा है घासीराम मांझी कॉम्प्लेक्स खरिया रोड। ये करीब 25-30 साल से तो यहाँ पर है, जैसे कि हम जानते हैं। तो अगर ज़मीन खाली है तो ये बिल्डिंग 25 साल या 30 साल पहले बना हुआ है। तो इसका मतलब झूठ बोल के गलत दस्तावेज दिया जाके ये ज़मीन को खाली दिखाकर बेचा गया है। तो एक कानूनन जो है वो इलीगल है। तो यहाँ के जो बत्रा एंड बत्रा के जो हैं प्रोपराइटर हैं, वो हरीश बत्रा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनका भी कुछ शिकायत इसके बारे में। हरीश बत्रा जी, हाँ जी। ये जो जगह है जी, ये जगह के बारे में कहा जाता है कि जगह खाली है जब रजिस्टर हुआ 7 तारीख को। और दूसरी बात है कि आप हमें कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम बहुत साल से यहाँ पर हैं, उसके बारे में बताइए, क्या स्टोरी क्या है? मैं यहाँ पे 35 साल से काबिज हूँ इस कब्जे पे, और मेरा पड़ोसी करीब 25 साल से है, और हमारा आधा पे कब्जे है। और 15 दिन पहले हम दोनों के बीच बात हुई थी कि भाई हम ज़मीन आधा लेंगे। किससे बात हुई? हेमू से बात हुई थी, हेमू गुप्ता से। अच्छा। उसने मेरे से जबान की थी कि हम आधा लेंगे। अच्छा। तो उस समय मेरा करीब, मैं बोला भाई मेरा 1.25 करोड़ में बात चल रहा है, इसने कहा 2.25 करोड़ में बात चल रहा है। तो मैं बोला चलो भाई 50 लाख का बात कोई बात नहीं, मैं तेरे कहने पर चलूँगा, तेरा ज़्यादा टच है। 2.25 करोड़ में मैंने फाइनल कर दिया। और बाद में फिर एक और दिन बात हुई, बोला मेरे को कुछ ज़मीन चाहिए 200-300 फुट एक्स्ट्रा। मतलब तू वो भी ले भाई, मेरे झगड़ा नहीं करना है, मैं झगड़े के फेवर में नहीं रहता। उसके बाद इसने मेरी पीठ पे, मेरे पेट पे, मेरे परिवार पे लात मारी है। मैं यहाँ से रोटी खाता हूँ भैया, मेरा और रोड में कोई भी ज़मीन नहीं है, मैं इसके भरोसे मेरा पूरा परिवार चलता है। इतना कुत्तापना कोई भी नहीं करेगा। पैसों की लालच में साला ये एक परिवार साला रोटी से भी जाए, धिक्कार है ऐसे आदमी को। नहीं, क्या बातचीत हुआ था आपका? स्पष्ट बताइए। स्पष्ट हमारा बात हुआ था कि हम आधा ही लेंगे। कितना ज़मीन? ये 10 डिसमिल है, 5-5 डिसमिल दोनों लेंगे हमारे। 5 डिसमिल हरीश बत्रा और 5 डिसमिल हेमू भाई लेंगे। हेमंत गुप्ता जी, हेमू। इस चीज के साक्षी मनोज संकलेचा है, उनके बीच में और मनोज संकलेचा के सामने 2 बार ये मीटिंग हुई है, उनसे भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं और जो सच्चाई वो जान सकते हैं। तो ये के लिए बातचीत हुआ था कि कुछ आपका लिखा पढ़ी भी कुछ हुआ था? लिखा पढ़ी की बात हुई थी, तो हेमू भाई उस बात को टरकाते गए, उन्होंने लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं की। मेरे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। और इस छोटे से गांव में ज़बान की कीमत ज़्यादा रहती है, लिखा पढ़ी की कोई वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, एक बात बताइए, हमने सुना है, कहाँ तक सच है पता नहीं, जो स्वर्गीय मांझी जी के परिवार के कुछ लोग जो है लीगल रह रहे हैं, आपसे कुछ लेन देन की बात हुई थी या कुछ ऐसा हुआ है? जी, क्या हुआ? ये मांझी का परिवार मेरे से करीब 20 सालों से पैसा ले रहा है। आज से 20 साल। कौन लिया था? राधा ठाकुर,
प्रेम ठाकुर और उनका परिवार। अच्छा हाँ। मैं उस 20 साल पहले से उनको, मैं शुरू में एक बार इलेक्शन में खड़े हुए थे तो शुरू मेरे से 2.5 लाख ले गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कॉम्प्लेक्स खाली करने के लिए 2-3 लाख लिया था। फिर वो नयापारा में होटल कर रहे थे तो 2-3 लाख लिया था। और कितने बार 2000, 5000, 10 बार, 100, हज़ारों बार ले गए। मैंने 2 साल पहले उनको 85 लाख का हिसाब दिया था। अच्छा, उनके पास हिसाब है इस चीज़ तो का। ये 85 लाख दिए कौन से आधार पे दिए हैं? आप कुछ तो बातचीत होगा। ये जो मेरा हिसाब था वो बोले हम प्रॉपर्टी दे देंगे, उसके बाबत हम रख रहे हैं। मतलब रख लो भाई, प्रॉपर्टी की कीमत उतनी है, मेरे को तकलीफ नहीं, मैं तो ज़मीन में रह रहा हूँ। तो इस बात पे उनको मैंने पैसे दिए थे। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो जिन्होंने ज़मीन बेचा, एक तो लीगल है, जी। फॉल्स हो जो भी हो, जी। वो बेच दिया, जी। और आपसे फिर उन्होंने उसी ज़मीन को बेचने के लिए आपसे भी पैसा ले लिया, तो आगे क्या करेंगे आप? ये उन्होंने पूरा मेरे से बेईमानी की है। और माजी लोग एक हिसाब से कहोगे तो बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं। और उनके यहाँ कोई 1-2 चतुर था, मेरे को धोखे में रख के पूरी ज़मीन ले लिया और पैसा कुछ आपस में लेने देने में इन्होंने बेईमानी की है। मेरे से बिल्कुल ये लोग बात ही नहीं की है। आज तो मैं बोलता हूँ मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरी ज़मीन दे दो। अच्छा। जितने की ज़मीन हेमू भाई लिए, मैं आधा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने नहीं माना। अब हेमू मेरे को इस ज़मीन का 2.5 करोड़ में लिया है, मेरे को 3.5 करोड़ आधे ज़मीन का बोलता है। मतलब ये भी व्यापार करना चाहता है। अच्छा, तो मैं अलग कर ले व्यापार भाई। हाँ। जब पेट पे आई है तो फिर जान पे भी आएगी। हाँ। तो आप यहाँ पर 25 साल से हैं? 35 पक्का साल से, मकान 35 साल से। मैं हूँ भाई, मेरे बाद आए हैं 25 साल से। अच्छा, साक्षी बत्रा, मैं इनकी बेटी हूँ जी। मैं दुकान में ही बैठती हूँ 5 सालों से। जो इनकी रिपोर्ट आई है, जो इन्होंने परमिशन लेके रिपोर्ट अप्लाई की है, उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं है। मतलब जब इन्होंने परमिशन अप्लाई किया, बेसिकली वहाँ जो भी है ऑफिसर्स, मैं उनका किसी भी डिपार्टमेंट या ऑफिसर्स का नाम नहीं लूँगी, पर ये हेमंत गुप्ता ने शायद उनको पैसे खिलाए और उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि यहाँ बिल्डिंग 25 साल से है, 30-35 साल से है। शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे याद भी नहीं है कब से बिल्डिंग है। इस चीज़ का प्रूफ पूरा गांव दे सकता है। और उन्होंने ये लिखा है कि SC/ST परचेजर्स रेडी नहीं थे बाय करने के लिए, लेकिन मेरे पास 3 एफिडेविट भी हैं जो बायर्स रेडी थे बाय करने के लिए। तो ये पूरा फ्रॉड, ये पूरी कहानी हेमंत गुप्ता की ही रची गई है। SC/ST जिन्होंने ज़मीन बेची है, उनको इतना नॉलेज ही नहीं है कि परमिशन क्या अप्लाई करें। उनको ये भी नहीं पता कि परमिशन के पेपर में क्या लिख के क्या साइन कराया गया है। आप अगर उनसे भी इंटरव्यू करेंगे, और हम जब उनके पास रजिस्ट्री के लिए गए, उन्होंने हमें साक्षात ये कहा कि 10 डिसमिल का हमें बोल दिए कि 5 डिसमिल बत्रा को दे रहे हैं, 5 डिसमिल हमें, और हमसे सिग्नेचर ले लिए। लेकिन हम ये जब कौन बोला आपको? ये राधा ठाकुर, रंजन सिंह ठाकुर, ईश्वर ठाकुर, ममता ठाकुर और उनकी एक बेटी है जो संबलपुर में रहती है। उन्होंने हमें ये बोला, जब हम उनके पास गए और हमने उनको ये बोला कि आप हमारे पैसे लग रहे हैं, आप किसी और को ज़मीन कैसे बेच सकते हैं? तो उन्होंने बोला हमें पता ही नहीं है कि पूरी ज़मीन हेमंत गुप्ता को दी गई है। और इस चीज़ का नेक्स्ट डे वो मेरे साथ FIR करने भी नोआपाड़ा पुलिस स्टेशन गए थे। नोआपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये 7 तारीख को अंकल, मेरे पास FIR रिपोर्ट भी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ, मैं पब्लिकली उसको ला भी सकती हूँ। उन्होंने ये बोला कि ज़मीन हमको आपको 5 डिसमिल देनी थी, लेकिन हमसे ये बोल के ये लोग रजिस्ट्री करवा लिए कि सिर्फ 5 डिसमिल की हो रही है। जबकि जब वो रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकले तो उनको पता चला कि 10 डिसमिल उनके हाथ से जा चुकी है। आप यहाँ पर हैं क्या? कुछ ये आप होल्डिंग टैक्स वगैरह कुछ क्या पेमेंट किया है? हमारे पास 25 साल का इलेक्ट्रिक बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेडी है हमारे पास 25 साल से। consumer name मैं हरीश बत्रा के नाम से मैं बिल पे करता आपके हूँ। नाम से? जी। अच्छा, जी। और बस और होल्डिंग टैक्स वगैरह? होल्डिंग टैक्स की मेरी जानकारी नहीं है, मैं वो अकाउंट देख के बता पाऊँगा आपको। निश्चित वो भी हम पे करते हैं उसके, लेकिन मेरे पास लीगल कुछ भी नहीं है फिलहाल, वो ही मिल जाएगा। ऑफिस जाके मैं पता करके इसकी जानकारी तो दे दूँगा। आपका जो NSA में जो फीस लेते हैं, जो साफ सफाई वाला, उसमें हाँ, देते हैं? वो है 50 रुपये का फीस ले जाते हैं, वो है हमारे नाम से। वो आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके सारे आरोप निराधार हैं। गुरु नानक नगर स्थित मांझी कॉम्प्लेक्स पूरे लीगल वे में जाकर पूरे परिवार के सदस्यों का द्वारा पूरे सहमति से रजिस्ट्री ऑफिस में पूरी रजिस्ट्री की गई है। बाकी उनके पूरे आरोप निराधार हैं जी। पूरे परमिशन लेवल में पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरे लीगल वे में जाकर पूरी रजिस्ट्री को की गई है। अनावश्यक इस चीज़ों को जोड़ तोड़ के मार्केट में बोला जा रहा है। जो पेपर डॉक्यूमेंट्स के बिना आरोप लगाया जा रहा है, अगर कुछ प्रमाण है तो वो दें और इसको इनलीगल साबित करें। इजाज़त दीजिए सुरेश आचार्य को, देखते हैं आगे क्या होता है। इस केस के बारे में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। नमस्कार।